बाबरी, गीता और कुरान से बंगाल का सियासी तापमान ज्यादा है, लेकिन आज एक ऐसा शब्द भी है जिसके नाम पर संसद में राजनीतिक शोले उठे हैं। ये शब्द है वंदे मातरम, जिसके 150 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में 10 घंटे की चर्चा हो रही है। इसकी शुरुआत वैसे तो कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने की, लेकिन असली चिंगारियां तब निकली जब पीएम मोदी का भाषण शुरू हुआ। उन्होंने वंदे मातरम के जरिए कांग्रेस पर जो जुबानी तीर चलाए वो उसे बहुत चुभे हैं। हमने पीएम मोदी के इस भाषण को भी डिकोड किया है। उनके शब्दों की फ्रीक्वेंसी को आप भी नोट कीजिएगा। करीब 1 घंटे के संबोधन में पीएम मोदी ने 121 बार वंदे मातरम का जिक्र किया, 13 बार कांग्रेस का नाम लिया, 7 बार पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आया, जबकि 3 बार पाकिस्तान के पूर्व पीएम जिन्ना का जिक्र किया गया। इसके अलावा पीएम के संबोधन में 6 बार महात्मा गांधी का नाम आया, 5 बार मुस्लिम लीग का नाम लेकर उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार कटाक्ष किया, जबकि 3 बार संविधान का जिक्र किया। पीएम के संबोधन के बाद विपक्ष की ओर से जवाब देने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी ने उठाई। उन्होंने एक सवाल पूछा, ये गीत 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है, लोगों के दिल में बसा, तो इस पर अब बहस क्यों? उन्होंने इसमें बंगाल इलेक्शन वाला कनेक्शन भी बताया। हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम केवल बंगाल तक सीमित नहीं था और 151वीं वर्षगांठ का उत्सव इस गीत को सम्मान दिलाने का संकल्प है। हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। अध्यक्ष महोदय कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। आज आजाद भारत में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को बराबर का दर्जा देने की बात की गई थी, लेकिन एक हमारी राष्ट्रीय चेतना का अभिन्न अंग बन गया। लेकिन दूसरे गीत को मार्जिनाइज कर दिया गया, उपेक्षित किया गया, उसे खंडित किया गया। वह गीत है वंदे मातरम। अध्यक्ष महोदय कि इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। यह जो विभाजन की बीज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम के विभाजन के समय बोया था जिन्ना की तुष्टीकरण के लिए, और आगे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के कारण वही बीज बड़े होकर भारतवर्ष के विभाजन का कारण बना। पहले तो राज्यसभा से नोटिफिकेशन दिया था कि जय हिंद बोलना नहीं चाहिए, वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन राय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? ये कैसे आया ये सब लोग जो देश को बारे में जिसको पता नहीं है? कुछ लोग वंदे मातरम को मानते ही नहीं, वो बाबरी मस्जिद को मानते। आज प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम वाली बहस में कांग्रेस पर कुछ कटाक्ष किए, बताया कैसे वंदे मातरम गीत के टुकड़े टुकड़े किए गए। इसीलिए आज उन तथ्यों पर भी कुंजी जरूरी है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और 1875 में इसे पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित किया गया। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान वंदे मातरम का गीत लोगों की जुबान पर चढ़ गया, जो अंग्रेजों के दिल में डर पैदा कर रहा था। तभी कुछ मुस्लिम नेताओं ने वंदे मातरम के विरोध में अपने सुर छेड़े। 1937 में वंदे मातरम पर हिंदू मुस्लिम टकराव रोकने के लिए पंडित नेहरू की अगुवाई में एक समिति बनाई गई, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे। तब अबुल कलाम आज़ाद ने इस गीत को पढ़ा और बताया, इसके शुरुआती 2 पद इस्लाम विरोधी नहीं हैं, क्योंकि उनमें मातृभूमि की बात है, लेकिन 2 पदों के बाद हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है। फिर 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में यह तय किया गया कि केवल गीत के पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे, जिससे मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत न हो। आज इन्हीं ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र पीएम ने किया और ये कहा कि 1937 में राष्ट्रीय गीत की आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया।
और इसी विभाजन से देश के विभाजन के बीज भी बोए गए।